कि गाया साटे थे गाया दो में किया बैठ सा भाया में कायर बाजांगा राणा जी में रजपुताना राजाया में। कि आ घनी बड़ी है बात नाथ फेरा तो पूरा खा जाता। कि आ घनी बड़ी है बात नाथ फेरा तो पूरा खा जाता। रोड़ी की चुटकी सूथे मांग महारली भर जाता। कि हे नाथ, ये बहुत बड़ी बात है आप जो करने जा रहे हैं, अपना वचन निभाने जा रहे हैं। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। हम राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं। कला और संस्कृति में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। लोक देवता किसे कहते हैं? पहला प्रश्न तो हमारा यहीं से आता है कि लोक देवता किसे कहते हैं। अगर सीधे सीधे भाषा में या सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो लोक देवता वो हुए हैं जिन्होंने समाज की भलाई के लिए, समाज में व्याप्त कुरीतियों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने प्राणोत्सर्ग करे, उन्हें हम लोक देवता कहते हैं। हमारे राजस्थान की एक कहावत आती है कि साहब, धन धरा और धेनु की खातिर जो जो लोग शहीद हुए या अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो सब लोक देवता है। कई लोक देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा केवल हिंदू नहीं करते, उनकी पूजा हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी करते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों जिनकी पूजा कर रहे हैं उन्हें पीर कहते हैं, उन्हें कहते हैं पीर बाबा। सब मारवाड़ में ऐसा 5 पीर बड़े फेमस हैं। फिर राजस्थान का एक दोहा आता है कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। अर्थात पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया और गोगा जी, इन पांचों को संयुक्त रूप से मारवाड़ के पंच पीर कहा जाता है। अगर सीधा सीधा पसंद आए तो यहीं से आ जाता है साहब कि निम्न में से कौन सा पंच पीर नहीं है। तो पांचों को हमने देख लिया अभी कि साहब 5 पीर कौन कौन से हैं। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी। इसी कड़ी में लोक देवता कड़ी में हम कहते हैं कि साहब पहले लोक देवता हम पढ़ते हैं और उन लोक देवता का नाम है पाबू जी राठौड़। पहले हमारे लोक देवता हैं पाबू जी राठौड़। पाबू जी राठौड़ तो साहब, पाबू जी राठौड़ के पिता का नाम था, इनके पिता थे जिनका नाम था धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़, ये धांधल जी राठौड़ मारवाड़ के शासक दुहड़ जी के छोटे भाई थे। ये दुहड़ जी के भाई थे। कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए कि धांधल जी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि दुहड़ जी क्या है, मारवाड़ के शासक है, राठौड़ शासक है। और उन्हीं के भाई है कौन? धांधल जी। बाबूजी की माता का नाम कमला दे। बाबूजी की माता का नाम क्या था? कमला दे। साहब, कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो कोल्लूमंड में हुआ था। इनका जन्म कोल्लूमंड, राजस्थान इतिहास के एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है मोहनोत नैन्सी। और पाबू जी के ऊपर पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखने वाले आसी अमोड़ जी, इनके अनुसार ये दोनों व्यक्ति कहते हैं कि पाबू जी का जो जन्म हुआ है वो जो बाड़मेर है ना, बाड़मेर, बाड़मेर के थोड़ा सा आगे बोले एक जगह पड़ती है जिसका नाम है खारी खाबड़। बोले इस खारी खाबड़ के भी एक गांव है जिसका नाम है जूना गांव। तो यहां पर जूना गांव में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। अप्सरा के गर्भ से हुआ था। फिर कमला दे कौन है? बोले कमला दे ने तो बाबूजी का पालन पोषण किया है। वैसे रियल में इनका जन्म अप्सरा के गर्भ से हुआ था। वो तो शायद हमारे लोक मान्यताओं में ऐसी कहावत है कि साहब इंद्र दरबार की जो परियां होती हैं, अप्सराएं होती हैं, वो भ्रमण के लिए पृथ्वीलोक पर आती है, धरती पर आती है, और साहब रात्रि को आती है, सुबह होते ही चली जाती है।
तो किसी अप्सरा ने राजस्थान का पर्यटन लोगो पधारो मारे देश से प्रभावित होकर राजस्थान भ्रमण के लिए आई साहब, वो गलती से मारवाड़ चली गई। और मारवाड़ जाने के बाद में यूं साहब मारवाड़ में पड़े भयंकर तरीके की गर्मी। और इसी गर्मी के दिनों में साहब उसने सोचा कि अपने मैप में डाला कि नज़दीक सी कोई सरोवर तालाब झील कोई हो पानी का स्रोत, तो गर्मी में बेहाल हो रखा है। और उस अप्सरा को पास में तालाब दिखा, उस तालाब में वो स्नान करने लगती है। इतनी देर में साहब जो धांधल जी हैं वो भी कहीं जाकर आ रहे थे। चूंकि धांधल जी उस क्षेत्र के मूल निवासी हैं, इसलिए उनको पता है कि पास में कोई सरोवर तालाब है। तो वो अपने सोच रहे हैं कि यार घोड़े को पानी उन्हें पिला लें, और खुद भी थोड़ा बहुत गर्मी में बेहाल है तो रात को थोड़ा बहुत अपन भी पानी उन्हें पी लेंगे। तो देखते क्या है धांधल जी साहब की एक बेहद खूबसूरत स्त्री यूं तालाब के किनारे पर नहा रही है। जब वो स्त्री नहा रही थी तो धांधल जी की तो आंखें रुक गई, एकदम से स्टेच्यू हो गए कि ये क्या माजरा है। अब उधर से अप्सरा को लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो तेरे को देख रहा है। उसने बोला हेलो मिस्टर, कौन है आप? तो फिर धांधल जी कहते हैं कि जी मैं धांधल हूँ। तो बोले फिर ये धांधली इसीलिए कर रहे हो क्या आपका नाम धांधल है? धांधल जी बोला जी नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है। बोला आपको शायद पता नहीं है कि अगर मैं इंद्रलोक की परी हूँ और हमें कोई देख लेता है तब हम वापस नहीं जा पाते, यहीं पर रह जाते हैं। धांधल जी कहते हैं जाना क्यों है, फिर यहीं रुको। फिर वो कहती है कि साहब अब रुकने के अलावा चारा भी क्या ही बचा है। तो धांधल जी से वो स्वर्ग की अप्सरा परी विवाह कर लेती है। लेकिन विवाह से पूर्व वो कहती है कि मेरी दो शर्तें हैं। अब धांधल जी कहते हैं कि मान ली दोनों शर्तें। फिर भी बोले सुन तो लो, बताए। पहली शर्त मेरी ये है कि आपकी कोई शादी हो रखी है पहले? बोले जी हाँ एक दो शादी हो रखी है पहले। तो बोले मैं उनके साथ नहीं रहूंगी, मेरे लिए अलग से महल बनाकर देना होगा। धांधल जी कहते हैं जी बना देंगे। दूसरी शर्त बताओ, आप उस महल में मेरी बगैर परमिशन के आओगे नहीं? धांधल जी कहते हैं बिल्कुल, मान ली दोनों शर्तें। थोड़े दिन बाद अप्सरा के गर्भ से पाबूजी महाराज का जन्म होता है। और उसके पश्चात एक दिन धांधल जी को इसके दरब में साथ वाले कुछ लोगों ने कहा यार मोटार आदमी है ना, मर्द है ना, बेटी का बाप है तू, यार लुगाइयों के कहने पर ये पूछ पूछ कर अंदर जाता है, चला जाया कर सीधा, तेरी खुद की पत्नी है, क्या पूछे बरबर पे क्या लगा रखा है ये। धांधल जी बातों में आ गए। और धांधल जी एक दिन उस परी को बगैर पूछे महल में एंटर कर जाते हैं और देखा कि सामने पलंग पर एक महिला, एक शेरनी एक बच्चे को दूध पिला रही है। बाबूजी के पसीने आ गए कि साहब ये क्या माजरा है। और फिर परी अपने मूल स्वरूप में आई और उसने कहा कि यही इसी दिन के लिए मना करा था कि डायरेक्ट मत आना, क्योंकि तूने विश्वास तोड़ा है, वादा तोड़ा है। अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, इस बच्चे का ठीक से पालन पोषण करना मेरी खूब दिल की इच्छा है, तमन्ना थी कि साहब एक माँ की अपने बच्चों के प्रति यही होता है कि मैं बच्चे को खिलाऊं झुलाऊं खिला पिला कर बड़ा करूं, कभी घोड़ा बनूं कभी हाथी बनूं कुछ भी कुछ करूं। लेकिन चूंकि तुमने एक एग्रीमेंट तोड़ा है, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। अब साहब अप्सरा वापस चली जाती है और फिर हम कहते हैं कि साहब बाबू जी का पालन पोषण जो करने वाली महिला थी उनका नाम क्या था? कमला दे। अब बाबू जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। बाबू जी महाराज धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो इनका विवाह तय कर दिया जाता है। तो हम कहेंगे कि इनकी पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी का नाम था फुल्लम दे। फुल्लम दे के साथ इसको दूसरा नाम भी आता है जिसका नाम है सुप्यार दे। फुल्लम दे या सुप्यार दे, जो कि अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। अमरकोट के सोढ़ा थे, सोढ़ा राजपूत, और उनका नाम था सूरजमल। अमरकोट के राजा सोढ़ा सूरजमल की पुत्री सुप्यार दे या फुल्लम दे के साथ बाबूजी महाराज का रिश्ता फिक्स हुआ। बाबूजी महाराज अब शादी वाले दिन खूब यूं तैयार और हो गए, तुर्रा लगाया, कलंगी लगाई, सरपेच लगाया और साहब शेरवानी उरवानी लगाकर माला वाला डाल कर यूं तैयार खड़े। बाबूजी महाराज के सहयोगी थे, दो भील भाई थे। बाबूजी महाराज के दो सहयोगी थे, एक का नाम था चांदा और दूसरे का सहयोगी का नाम था डामा। ये दोनों भील जाति से थे, ये दोनों भील थे। चांदा और डामा कहते हैं कि बाबूजी बेहद सुंदर लग रहे हैं आप, एक ही नंबर लग रहे हैं।
वैसे भी साहब शादी वाले दिन तो दूल्हा सुंदर ही लगता है, लेकिन इस दिन साहब वैसे भी हमारे सभी लोक देवताओं में बाबूजी महाराज सबसे सुंदर, और ऊपर से साहब शादी वाला दिन तो और ही सुंदर लगे। चांदा डामा कहते हैं कि महाराज, बाबूजी महाराज, आप ना यूं एक ही नंबर लग रहे हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो हमारे पास घोड़ी है ना, वो आपके लायक नहीं है। कोई बढ़िया सी घोड़ी हो ना, तो फिर एक ही नंबर लगो। बाबूजी कहते हैं तो करे क्या यार। चांदा और डामा कहते हैं कि आपको पता नहीं है, हमारे गांव में एक महिला है ना, देवल चारनी, उसके पास एक घोड़ी है, और घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालनी। बोल देवल चारनी की माँ देवल की जो घोड़ी है केसर, अगर वो मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए, फिर पार पड़ जाए एक नंबर, फिर आप भी क्या ही लगो और साहब घोड़ी भी क्या ही सुंदर है वो। अब साहब बाबूजी महाराज कहते हैं कि जाओ तो ले आओ घोड़ी। अब चांदा और डामा निकल जाते हैं देवल चारनी के पास में। देवल चारनी के पास जाकर कहते हैं कि माँ नमस्कार नमस्कार, आज अपने पाबू को ब्याह है। तो तो देखो वह तो सुंदर से बाबूजी, लेकिन मारकन घोड़ी की व्यवस्था कौन हो रही? जब थारी घोड़ी दे दो तो बढ़िया काम हो जाए। ये दरअसल देवल चारनी जो थी वो गायें चराया करती थी, और गायें चराती थी तो उनकी सुरक्षा के लिए घोड़ी हुआ करती थी इनके पास में, सभी चरवाहों के पास में। घोड़ी इसलिए होती थी क्योंकि साहब अगर कोई पहले धन के नाम पर गोधन हुआ करता था, साहब कोई गायें चुरा कर ले जाए तो वो घोड़ी से गांव में संदेश आकर बता दे कि साहब हमारी गायें चुरा कर ले गया, तो गांव वाले समय पर जाकर और उनको बचाए। इसलिए देवल माँ कहती है कि पागल हो गए हो, घोड़ी दे दो, मैं मेरी गायों की रुखाली कौन करेगा, चले जाओ यहाँ से। अब चांदा और डामा मुंह लटका कर वापस आ जाते हैं, और बाबूजी कहते हैं कि बाबूजी पार नहीं पड़ी, तुम जाओ ना एक बार। बाबूजी महाराज कहते हैं कि यार मुझे मना कर दे तो। बोले तुम्हें कौन मना कर सकता है राजकुमार। बाबूजी महाराज अब जाते हैं और जाकर कहते हैं कि देवल माँ, आज मेरा ब्याह है और मैं आपकी घोड़ी लेने के लिए आया हूँ। कहती है कि बाबू मैंने पहले ही बताया ना कि मैं गायों की रखवाली कर रही हूँ इससे। बाबूजी कहते हैं कि तुम्हारी गायों की रखवाली की चिंता मेरे ऊपर। अगर गायों के साथ कुछ भी होगा, कभी भी कुछ भी ऐसी समस्या आई बीच में, तो आप मुझे अवगत करवा देना। मैं जिस कंडीशन में होऊंगा, मैं अगर खाना खा रहा हूँ बीच में छोड़कर आऊंगा, फेरे ले रहा हूँ बीच में छोड़कर आऊंगा, जहां पर भी जैसे भी हालत में होऊंगा मैं वापस आ जाऊंगा। अब देवल माँ कहती है कि ठीक है भाई ले जाओ। अब बाबूजी केसर कालमी पर बैठकर साहब यूं अमरकोट जा रहे हैं। अमरकोट के कहते हैं उस दिन छज्जे गिरे नहीं और बचा कुछ नहीं, पूरी जनता अमरकोट की छज्जों पर आ गई। केसर अपने करतब दिखा रही है, बाबूजी महाराज उसके ऊपर बैठे बेहद सुंदर लग रहे। आगे जाते हैं, इस बात से जो सोढ़ा थे वो जल भुन जाते हैं कि इतनी सुंदर आदमी, पहली बात तो ठीक है अपना जवाई है, लेकिन ये घोड़ी इतनी सुंदर कैसे है? तो साहब उन्होंने क्या करा कि तोरण तो था वो सबसे ऊपर बांध दिया। तोरण जब ऊपर बांधा कि आप देखते हैं बाबूजी तोरण कैसे मारते हैं। बाबूजी महाराज केसर के ऊपर हाथ फेरते हैं और हाथ फेर कर कहते हैं कि मत ना दीजिए केसर तू थारो मारो पोत, कि हे केसर तू तेरा और मेरा भेद मत देना। ये अपनी परीक्षा ले रहे हैं। और फिर बाबूजी महाराज ढोल वाले को कहते हैं कि ढोलिया छोरा, कोई मंदरो मंदरो ढोल बजा रहे हैं, ढोल माँ तुम्हारी केसर नाची। और ढोल वाला लड़का ढोल बजाता है, केसर यूं नाचती है, और साहब अमरकोट के कंगूरों पर पैर लगा देती है। बाबूजी महाराज तोरण मारते हैं और वापस आते वक्त जो सोढ़ों का दम्भ था, यानी जो ईंटें थी कंगूरे की, वो उखाड़ कर ले आती है केसर काल में। और साहब चारों तरफ वाहवाही मच रही। और ये खबर जब फुल्लम दे के पास पहुंच रही थी तो फुल्लम दे यूं मन ही मन खुश हो रही और कह रही कि इतना सुंदर पति और ऊपर से इतना बहादुर, क्या ही बात है साहब। फुल्लम दे यू साहब फुल्लम दे की छाती चौड़ी हो रही, और फुल्लम दे कह रही कि छैल छबीला गाबरू सोना और होशियार, इतना सुंदर पति मिला तेरी जय हो करतार, कि हे प्रभु तेरी जय हो। कि छैल छबीला गाबरू सोना और होशियार, कि सुंदर भी है होशियार भी है और गाबरू है, इतना सुंदर पति मिला है प्रभु, तेरी धन्यवाद हो, बार बार धन्यवाद हो आपको। अब साहब बाबूजी महाराज फेरों में बैठ जाते हैं। पडियार साहब की कुछ एक कविता थी, आगे का विवरण मैं आपको कविता में सुनाता हूँ और बढ़िया आनंद आएगा। और कहते हैं कि बाबूजी महाराज जब फेरे ले रहे थे तो
तीसरा फेरा लगभग कंप्लीट हो गया था। और तीसरे फेरे जब कंप्लीट हुआ तो उसी वक्त गुरदेव सिंह पडियार के लिखते हैं कि तीजे फेरे ने जद उठिया केसर डोढ़ा पर हिरनाई मंगल में मोटो विघ्न पड़ो कड़जल करती देवल आई। कवि लिखते हैं कि साहब तीसरे फेरे के लिए जब बाबूजी महाराज उठे तो केसर डोढ़ों पर खड़ी हुई हिनना आती है, शायद मंगल में लगता है कोई मोटा विघ्न पहुंच गया, और उसी वक्त देखा तो बाल बिखेरे कड़जल करती देवल पहुंची। आने का कारण पूछा कि देवल माँ ये ऐसी कंडीशन में कैसे? तो फिर वो कहती है कि ओ जींदराव मारी गाया ले भाग्यो, ओ जींदराव मारी गाया ले भाग्यो, सागे खींचा को दड़ लायो, दुर्गत तो होगी मारी पर बुढ़ापो थाने आयो। कि वो जींदराव खींची आपका बहनोई जायल का राजा मेरी गाय लेकर भग गया, पूरा खींचियों का दल लेकर आया था वो। अब बाबूजी महाराज ने कहा कि बहनोई हमारा था, हमारे साथ टीच थी उनकी, लेकिन तुम्हारी गाय क्यों लेकर गया? तब फिर बाद में देवल चारनी बताती है कि कुंवर आपसे पहले उन्होंने घोड़ी मेरे से मांगी थी कि केसर काल में घोड़ी मेरे को दे दो, मैंने उसको मना कर दिया। तब वो कहकर गया है कि राठौड़ थाने मीठा लाग गया खींची क्यों खारा, कि राठौड़ तेरे को मीठे लगे और खींची खारे लगे। कमदज बोलिया माता तू जको संदेशो ल्याई है, कमदज बोलिया माता तू जको संदेशो ल्याई है। कि कमदज कह रहे हैं कि हे माँ तू जो भी संदेशा लाई है, खींचा की या खुली चुनौती अब राठौड़ा सामने आई है, कि ये खींचियों की जो चुनौती है वो अब हमारे राठौड़ों के सामने आ चुकी है। और फिर जो कि ये देवल चारनी है ये हाथ जोड़कर कहती है कि बाबूजी आप फेरे खाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो वो कहकर गया है कि घोड़ी दे जाओ और आपकी गायें ले जाओ, मैं घोड़ी दे दूंगी उनको और मैं अपनी गायें ले आऊंगी, तो आप आराम से फेरे खाओ पावड़ा जीमो, कोई दिक्कत नहीं है। साहब इतनी देर में बाबूजी महाराज केसर देवल चारनी को कहते हैं कि माता आ बात घनी माड़ी घोड़ी ने पाछी लेवण की, माता आ बात घनी माड़ी घोड़ी ने पाछी लेवण की, गाया घोड़ारी बात कटे है बाता माथा देवण री। कि हे देवल माता ये बहुत छोटी बात है, माड़ी बात है, आप कह रही हो कि घोड़ी मुझे दे दो और मैं उनको घोड़ी दे दूंगी और गाय ले लूंगी। अब गाय और घोड़ों की बात नहीं है, अब तो सर कटेंगे, ये तो माथा दे देंगे या माथा ले लेंगे, अब तो माथा देबा की बात बच रही है। अब देवल चारनी को बाबूजी महाराज ढाढ़स बंधवाने का प्रयत्न कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि थे मनड़ा ने काठो राखो मैं वचना में नी हारा ला, खींचा का बड़सू दबा नहीं कि मर जावा के मारा ला। बाबूजी महाराज कह रहे हैं कि आप अपने मन को काबू में रखें, मन को कलडा रखें देवल चारनी, खींचों के दबाव से झुकेंगे नहीं, अब तो केवल मरेंगे या फिर मारेंगे। इतने में बाबूजी महाराज तीसरा फेरा कंप्लीट हो गया था, अपना गठजोड़ा या गंजोड़ा खोलने लगते हैं। जब ये अपना गंजोड़ा खोल रहे थे तो उस वक्त जितने भी तमाम सोल्जर थे इन जो ये देख रहे थे उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने बाबूजी महाराज को मनाने का प्रयत्न करते हुए कहा कि हतलेवो अध बीच में छूटे ओ करम बड़ो है अणहु तो, कि हतलेवो अध बीच में छूटे ओ करम बड़ो है अणहु तो, सोढ़ा की कंवरी सु बत्ती गाया की कीमत मत कूतो। कि हे बाबूजी आप ये जो हथलेवा है यानी हाथ में हाथ ले रखा है, आप गंजोड़ा खोल रहे हो, ये करम बड़ो है अणहु तो, ये ऐसा ये करम अनहोनी है, आप सोढ़ों की कंवरी हमारी फुल्लम दे से ज्यादा आप गायों की कीमत लगा रहे हैं। हम बात करते हैं देवल चारनी से, बात कर लेंगे, इनकी जितनी गायें खींची लेकर गए हैं उससे ज्यादा गायें हम दे देंगे। तब बाबूजी महाराज कहते हैं कि गाया साटे थे गाया देव में किया बैठ सा भाया में, कि गाया साटे थे गाया देव में किया बैठा ला भाया में, कि हे क्या नाम सोढ़ो आप गायों के साटे गाय दे दोगे, हम भाइयों में कैसे बैठेंगे? कि गाया साटे थे गाया देव में किया बैठ सा भाया में, कायर बाजांगा राणा जी में रजपुताना राजाया में। कि गायों के साटे तुम गाय दे दोगे, हम भाइयों में कैसे बैठेंगे?
राणा जी हम कायर बजेंगे पूरी जिंदगी, हमेशा कायर बजेंगे, रजपूताना का जायम में बैठवा लायक नहीं रहेंगे हम। और साहब अब जब हाथ से मामला फिसलता जा रहा था, उस वक्त माँ फुल्लम देवी स्थिति को संभालने का प्रयत्न करती है और वो पाबूजी महाराज को कह रही है कि आ घनी बड़ी है बात नाथ फेरा तो पूरा खा जाता, कि आ घनी बड़ी है बात नाथ फेरा तो पूरा खा जाता, रोड़ी की चुटकी सूथे मांग मारली भर जाता। कि हे नाथ, ये बहुत बड़ी बात है आप जो करने जा रहे हैं, अपना वचन निभाने जा रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन कम से कम 3 फेरे हो चुके हैं, 4 बच रहे हैं, ये फेरे तो पूरे खा जाओ, कम से कम मैं भी आधी आधी कच्ची रोटी ना रहूं, एक रोड़ी की चुटकी से मेरी मांग भर जाते कम से कम। फिर पाबूजी महाराज कह रहे हैं कि कुकर जीणु कुकर मरनु ओ थासे तो को नी छानू, सतिया में जो हर जागे है जग जाने केसरिया बानू। कि कैसे जीना कैसे मरना ये तुमसे छाना नहीं है फूलम दे, सतिया में जो हर जागे है और पूरा जग जानता है साहब केसरिया बाना को। आगे फिर कहते हैं कि जय जीवंतड़ो पाछे आवाला, तन हिवड़े पर राखाला, कोई संदेशो आ जासी रण में काया ना खाला। कि अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो पूरी जिंदगी तुम्हें हिवड़े पर रखूंगा, वरना कोई संदेशा आ ही जाएगा अगर मैं युद्ध में मारा जाऊंगा। और फिर कहते हैं कि पाबूजी महाराज यहाँ से आगे चले और सीधा तीसरे फेरे के बाद में, तीसरा फेरे बीच में अधूरे छोड़कर सीधा चल जाते हैं, आगे चले जाते हैं। और आगे जाने के बाद फिर जींदराव खींची के साथ में इनकी झड़प हुई और झड़प के बाद में ये गायें छुड़ाकर ले आए। गायें छुड़ाकर ला रहे थे, तब 3 दिन की भूखी प्यासी गायें एक कुएं पर पानी पी रही थी, पानी पिला रहे थे पाबूजी महाराज। इतने में जींदराव खींची पीछे से पूरे खींचियों का दल लेकर आता है और पाबूजी महाराज के साथ युद्ध करता है। और वो युद्ध हुआ था देचू नामक गांव में। देचू गांव ये जोधपुर में पड़ता है। देचू गांव जोधपुर में युद्ध हुआ खींचियों के और राठौड़ों के मध्य। कवि इसका भी वर्णन करते हुए लिखते हैं कि पाबू हड़बूसा वीर कट्या चांदे डामे सा बड़वाड़ा, चा कि पाबू हड़बूसा वीर कट्या चांदे डामे सा बड़वाड़ा, राठौड़ कट्या खींची कट्या भूमा पर बिछ गया भुरजाड़ा। कि साहब इतना भयंकर युद्ध हुआ कि पाबू जी कट गए, हड़बू जी कट गए, चांदा और डामा मर गए, और साहब राठौड़ कट गए, खींची कट गए, भूमि पर यूं नरमुंड बिछ गए साहब, यूं लाशों का ढेर लग गया। और हम कहते हैं कि देचू नामक गांव में इनकी बहनोई बहनोई जींदराव खींची के साथ में युद्ध लड़ते हुए पाबूजी महाराज वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध किसके साथ हुआ था? इनका बहनोई था जींदराव खींची, और ये कहाँ का था? जायल का। तो साहब युद्ध लड़ते हुए पाबूजी महाराज वीर गति को प्राप्त होते हैं। पाबूजी महाराज के मेले की बात करते हैं कि साहब इनका मेला कहाँ लगता है, तो हम कहते हैं कि चैत्र अमावस्या को कोलूमंड गांव में इनका मेला लगता है। चैत्र अमावस्या को इनका क्या लगता है? मेला लगता है। और बात करें पाबूजी महाराज के बारे में, तो लोक जनमानस में ये छवि है कि साहब पाबूजी महाराज को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इन्हें कहा जाता है कि ये किसके अवतार थे? लक्ष्मण के अवतार थे पाबूजी महाराज। वो किस लिए कहा जाता है? आपको शायद एक संदर्भ ध्यान होगा कि रामायण में जो रावण की बहन थी शूर्पणखा, वो आती है और वो आकर राम जी भगवान से कहती है कि आप मेरे से शादी करें। राम जी ने कहा कि सॉरी देखो मेरे पास तो मेरी खुद की पत्नी है ना, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ लक्ष्मण के पास देख लो आप। वो लक्ष्मण के पास जाती है, कहते हैं कि साहब एक जल स्रोत था, है ना, जल स्रोत था, और वो लक्ष्मण के पीछे दौड़ रही है शूर्पणखा। लक्ष्मण आगे आगे दौड़ रहे हैं, वो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, और इसी क्रम में टोटल उस जल स्रोत के चारों तरफ 4 फेरे हो चुके थे। इतने में लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, उन्होंने थोड़े से बाण निकाला और साहब शूर्पणखा की नाक काट दी। और फिर उसने कहा कि डाकी मैंने तो तेरे को प्रपोज ही तो करा था ब्याह के लिए, मेरी नाक क्यों काटी? फिर उनको कहा था कि 4 फेरे अब हो चुके हैं, मैं फिर से कलयुग में आऊंगा, मैं पाबू बनकर आऊंगा, तुम फुलमदे बनकर रहोगी, 3 फेरे तब लेंगे। इस प्रकार इनको कहा जाता है किसका अवतार? लक्ष्मण का अवतार। पाबूजी महाराज 3 फेरे छोड़कर आ गए थे। आज भी राजस्थान के अधिकांश लोगों में मान्यता है पाबूजी ने फेरे कितने छोड़े? 3 3 छोड़े।
और हम आज भी 4 फेरे लेते हैं। हम कहते हैं कि साहब 3 तो हमारे वाले किसने ले लिए, बाबूजी ने ले लिए, और 4 हम ले रहे हैं। इस प्रकार फेरे कितने हो गए, कुल 7। ठीक। तो बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। कहा जाता है कि बाबूजी की एक भतीजी थी, केलमदे। बाबूजी की भतीजी केलमदे के विवाह में बाबूजी ने ऊंट देने का वादा करा था कि मैं तेरे को आपको दहेज में 100 सांड देंगे। सांड मतलब ऊंटनी है ना। तो हमारे राजस्थान में बोले ऊंट नहीं थे उस वक्त। बाबूजी महाराज सात समुद्र पार जाते हैं और ऊंट लेकर आते हैं। तो हम कहते हैं कि राजस्थान में ऊंट लाने वाले प्रथम व्यक्ति भी कौन थे, बाबूजी महाराज। ऊंट लाने वाले प्रथम व्यक्ति भी कौन है, बाबूजी महाराज। और ऊंटों के रक्षक भी कहे जाते हैं साहब यही थे। ऊंटों के रक्षक देवता भी कौन कहे जाते हैं, बाबूजी महाराज। कहते हैं कि अगर किसी का ऊंट बीमार हो जाता है तो वो बाबूजी के ऐसे कह दे कि साहब बाबूजी महाराज मेरा ऊंट सही हो जाए, आपकी फड़ बचवाऊंगा, तो बोले ऊंट सही हो जाता है। इसलिए बाबूजी महाराज को ऊंट रक्षक देवता भी कहते हैं, ऊंटों का देवता भी कहते हैं। अभी हमने बात करा कि फड़, तो हम कहते हैं बाबूजी की फड़। ठीक है। बाबूजी की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ भील भोपे बाजते हैं। किसके साथ, रावण हत्ता। और कौन, भील जाति के भोपे। भील जाति के भोपे क्या बाजते हैं, बाबूजी महाराज की फड़ बाजते हैं। कौन से वाद्य यंत्र की सहायता से, रावण हत्ता। फड़ क्या होती है, लगभग आप ऐसे माने कि एक कपड़ा होता है, कपड़े के ऊपर बहुत सारे चित्र बने होते हैं, छोटे छोटे चित्र होते हैं। भील भोपा होता है, ऐसे पॉइंटर की सहायता से ऐसे बताता जाएगा एक एक घटनाक्रम को। इनके जीवन से, जन्म से, तमाम पूरे जीवन से जुड़ी हुई कहानियां होती हैं कि बाबूजी महाराज का जन्म, बाबूजी महाराज खेल रहे हैं, बाबूजी महाराज घोड़ी पर बैठे हुए, बाबूजी महाराज फेरे लेते हुए, बाबूजी महाराज युद्ध करते हुए, और फिर वो जो भोपी होती है साथ में, वो इस फड़का गाकर सुनाती है लोगों को, और इसे ही फड़ वाचन कहते हैं, है ना। तो बाबूजी महाराज की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ कौन बाजते हैं, भील भोपे बाजते हैं। बाबूजी महाराज के जो भजन होते हैं उनको पवाड़े कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, पवाड़े। और ये माट नामक वाद्य यंत्र की सहायता से बाजे जाते हैं। माट नामक वाद्य यंत्र की सहायता से बाबूजी के भजन गाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, पवाड़े कहा जाता है। आगे और चलते हुए मैं अगर आपको ये कहूं कि बाबूजी महाराज के संदर्भ में कि पाबू प्रकाश एक ग्रंथ है, और ये ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, आसिया मोड़जी। आसिया मोड़जी ने लिखा है प्रकाश। बाबूजी रा दुहा, लगराज। बाबूजी रा छंद, बिठू मेहाजी। बिठू मेहाजी। ये थी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी है बाबूजी महाराज से संबंधित। एक बार हम दोबारा से इन तमाम जानकारियों को देखते हैं। हम कहते हैं कि आज राजस्थान की कला संस्कृति, हमने लोक देवता देखे हैं। लोक देवताओं में भी हम पंच पीरों में से पहले वाले पीर कौन, बाबूजी राठौड़ पढ़ रहे थे। इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ है, जो कि राठौड़ शासक, मारवाड़ के राठौड़ शासक दुहड़ जी के भाई हैं। ठीक। इनकी माता का नाम कमला दे है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कोलूमंड फलोदी में हुआ था। ठीक। फिर हम कह रहे हैं कि मोहनोत नैन्सी और पाबू प्रकाश लिखने वाले आसिया मोड़जी के अनुसार इनका जन्म बाड़मेर के खारी खाबड़ के जूना गांव में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। ठीक। फिर हम कहते हैं कि साहब इनकी पत्नी का नाम फुल्लम दे या सुप्यार दे, जो कि अमरकोट के सोडा शासक सूरजमल की पुत्री थी। बाबूजी के सहयोगी चांदा और डामा, जो कि कौन सी जाति से थे, भील जाति से थे। बाबूजी की घोड़ी, घोड़ी का नाम है केशर कालमी, जो कि कौन सी किस महिला की थी, देवल चारणी की थी। बाबूजी का जींदराव खींची के साथ जायल के राजा हैं, इनके साथ युद्ध कहाँ हुआ, देचू गांव में। ठीक है। देचू गांव में बाबूजी महाराज वीरगति को प्राप्त होते हैं। और फिर हम कहते हैं कि बाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को भरता है।
और चैत्र अमावस्या को कहाँ पर भरता है? कोलूमंड फलोदी में। पाबूजी को किसका अवतार कहा जाता है? पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। पाबूजी को ना शरणागत रक्षक भी कहते हैं, शरणागत रक्षक। कहते हैं कि गुजरात के 7 थोरी भाई थे। कौन थे? थोरी भाई। इन 7 थोरी भाइयों की पाबूजी महाराज ने रक्षा करी थी प्राणों की, इसलिए पाबूजी महाराज को शरणागत रक्षक भी कहते हैं। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी महाराज को। इसलिए हम कहते हैं कि पाबूजी महाराज को ऊंटों का देवता या प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं, या प्लेग रक्षक देवता। ठीक। फिर आगे चलते हुए हम कहते हैं साहब कि पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र से बांची जाती है? रावण हत्था से। और कौन बांसते हैं? भील भोपे बांसते हैं। पाबूजी के भजन पवाड़े, और ये कौन से वाद्य यंत्र से? माठ से। ठीक है। पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी ने लिखा है। पाबूजी रा दूहा लगराज ने लिखा है। पाबूजी रा विठू मेहा जी ने लिखा है। आज की क्लास यहीं तक। कल हम दूसरी क्लास दूसरे लोक देवता के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत आभार।